अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर दीना असलम विद फार्मा गाइड। आज मैं डिस्कस करूंगी एंटी फंगल्स और फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं। अगर हम फंगस की बात करें, फंजाई जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं वाइल देयर आर अदर्स दैट मे कॉज सम इशू टू अस। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल आपके स्किन फंगस हो जाता है या आपके नेल जो है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वाइल देयर आर अदर फंगल इन्फेक्शंस दैट मे lead to some severe, some life-threatening conditions as well, like meningitis and pneumonia. एंटी फंगल्स किस तरह इनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं? या तो वो फंगस को स्टॉप करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, या वो उसको किल कर देते हैं। और हाउ दे डू दिस टास्क? दे आइदर एक्ट ऑन द फंगल सेल वॉल या दे एक्ट ऑन फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो कि दोनों ही उसके स्ट्रक्चर को जो है वो उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं एक फंगस को। एंटी फंगल ड्रग्स की बात करते हैं कि हाउ दे एक्ट, वो किस तरह से फंगस के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। सबसे पहले जो क्लास होती है, मोस्ट कॉमन होती है, वो एजोल्स कहलाती हैं। एजोल्स जो है आपकी उस एंजाइम पे एक्ट करती है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द फंगल सेल मेम्ब्रेन। जब वो एंजाइम पे एक्ट करेगी तो फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट ओपन होती है एंड इट लीड्स टू द सेल डेथ ऑफ फंगस। इसमें जो फ्यू एग्जांपल्स होती हैं, जो सबसे कॉमन होती है आपके पास कीटोकोनाजोल होती है, जो शैम्पूज, क्रीम्स, ओरल, यानी आपकी ओरल भी आती हैं, टॉपिकल फॉर्म में भी होती हैं। इसमें जो ब्रांड्स बहुत कॉमन होते हैं वो कोनाज होता है और नाइजोरल होता है। उसके अलावा आपकी क्लोट्रीमजोल होती है जो कि कैनिस्टैन के नाम से आती है, और मेकोनाजोल होती है, डिक्टेरिन क्रीम होती है या जेल होती है। ये सारी जो है आपकी टॉपिकल भी आती हैं और ओरल फॉर्म में भी आती हैं। जो कीटोकोनाजोल होती है ये बेसिकली आपके स्किन के या म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फेक्शंस जो होती है उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। हेयर के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जो है अगेंस्ट एक्ट करती है क्लोट्रीमजोल, और मेकोनाजोल जो होते हैं वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं उसमें एक्ट करती है। एजोल भी दो टाइप की होती हैं आपकी, इमिडाजोल्स होती हैं और ट्राइएजोल्स होते हैं। ये इमिडाजोल्स थी। जो ट्राइएजोल्स होती हैं उसमें आपकी बहुत कॉमन होती है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल की आपके पास बहुत कॉमन एग्जांपल डाइफ्लूकान के नाम से होती है, और ये आपकी जो है वो म्यूकोसल, सिस्टेमिक और इन्वेसिव इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। फिर आती है आपकी इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल में आपके पास आइकॉन कैप्सूल्स बहुत कॉमन होती हैं, रोलैक कैप्सूल्स बहुत कॉमन होती हैं, ओरली ली जाती है। ये भी आपके डिफरेंट जो हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाता है, ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है उसमें उनके जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा और भी इसमें टाइप्स होती हैं जो इतनी कॉमन नहीं होती। वोरिकोनाजोल होती है और आपकी पर्साकोनाजोल होती है। नेक्स्ट जो क्लास ऑफ एंटी फंगल आती है वो आपके पास पॉलीइन्स आती हैं। पॉलीइन्स किस तरह से एक्ट करती हैं? ये फंगल सेल्स जो होते हैं उनको किल करती हैं बाय एक्टिंग ऑन फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल जो है उसको ये पोरस कर देती है, यानी उसमें पोर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल सेल जो होती है इट बिकम्स प्रोन टू बर्स्टिंग। वो बर्स्ट हो जाती है एंड डेफिनेटली द सेल गेट्स किल्ड। इसमें आपके पास एम्फोटेरिसिन बी बहुत कॉमन होती है और निस्टेटिन बहुत कॉमन होती है। अगेन स्किन एंड माउथ के इन्फेक्शंस पे अफेक्ट करती है। निस्टेटिन का बहुत कॉमन आपके पास निलस्टेट के नाम से आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं 100,000 IU के ये ड्रॉप्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास एलाइलामाइंस होते हैं जो कि आपके जो एंजाइम होता है जस्ट लाइक एजोल्स, ये उस एंजाइम्स पे अफेक्ट करती हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन की जो फंगल सेल मेम्ब्रेन की क्रिएशन में यूज़ होता है, और जब उस पर अफेक्ट करेंगी, उसको अनस्टेबल करेंगी, तो अगेन it becomes prone to bursting and then this leads to cell death. उसके बाद होते हैं एक्टिनोकैंडिन्स होते हैं जो आपके इनहिबिट करते हैं एंजाइम को जो कि फंगल सेल वॉल की मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा आपके पास आती हैं मिसलेनियस में आपके पास दो होती हैं। एक आपके पास होती है फ्लूकेटोसिन होती है आपके पास जो कि फंगल सेल वॉल को प्रिवेंट करती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बनाने में। वो उसको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स नहीं बनाने देती, जिसकी वजह से फंगल सेल्स जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाते। उसके अलावा आपके पास ग्लाइसियोफुल्विन आती है जो कि प्रिवेंट करती है फंगल सेल को डिवाइड करने से। वो डिवाइड नहीं हो पाता और इससे ज़्यादा सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इस तरह से उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसके बाद हम बात
बात करते हैं कि इन्फेक्शंस कौन कौन से आपके पास कॉमन होते हैं। एक रिंग वर्म आपके पास फंगल इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ वेरी कॉमन। ये आपके स्कैप पे होता है, आपके फुट पे होता है, जिसको एथलीट्स फुट कहा जाता है बहुत कॉमनली, और भी एरियाज़ में जो है ये जो है वो अकर करता है। उसके अलावा नेल फंगस होता है। नेल फंगस यूजुअली जो है वो टो नेल में होता है, बट ये फिंगर नेल्स में भी हो सकते हैं। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है, दैट अकर्स ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा ईस्ट। उसके अलावा आपका ओरल थ्रश होता है, वो अगेन वही आपकी कैंडिडा ईस्ट ओवरग्रो हो जाती है माउथ में, तो उसकी वजह से कॉज होता है। और जो बहुत सीरियस होते हैं फंगल इन्फेक्शन, उसकी एग्जांपल्स आपके पास एस्परजिलस होती है, ब्लास्टोमाइसिस होती है, कैंडिडा होती है, हिस्टोप्लाज्मा होती है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि विच आर द पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ दीज फंगल इन्फेक्शंस। पहली चीज़, जो करंटली हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज्ड, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हॉस्पिटल से ही कोई ना कोई जो है वो उनमें इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। उसके अलावा वो लोग जो ड्यू टू सम कंडीशन आर टेकिंग द मेडिसिन दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी लो होती है, तो फंगल इन्फेक्शंस जो है वो ईजिली कॉज हो सकते हैं। उसके अलावा द पीपल हु हैव HIV और AIDS, those who are going through the treatment for cancer, and then the people who are transplant recipients, ये सारे वो लोग होते हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स आपके क्या होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर फुट पे है तो फुट पे जो है वो रैशेज, स्वेलिंग, ये सारी देखी जाती है। नेल फंगस है तो नेल डिसकलर्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। मतलब सिंपल अगर हम बात करें कि क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है। ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो वहीं अकर होते हैं जिस एरिए पे इन्फेक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें सीरियस फंगल इन्फेक्शन की, जैसे मैंने कहा कि इट मे लीड टू सम सीरियस कंडीशंस एज वेल। उसमें आपके फीवर्स होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें आपके हेडेक आ गया, पेन आ गया, फटीक आ गया, बॉडी एक्स आ गए, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, कफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें बहुत सिवियर हेडेक होता है और स्टिफनेस हो जाती है, नेक की स्टिफनेस हो जाती है, और लाइट से जो है वो सेंसिटिविटी हो जाती है। ये आपके बहुत जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सीरियस इन्फेक्शन के, वो होते हैं। तो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। अगर कभी भी आपको फील होता है कि यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी एरिया में रेडनेस आ रही है, इचिंग हो रही है, डिस्पाइट ऑफ आप बजाय इसके कि खुद से उसमें जो है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, इट्स बेटर टू गेट ट्रीटेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। उसमें आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए कि क्या इशू है, वो आपको बेटर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। और अगर कोई ऐसा इशू आपके सामने आ रहा है तो आप हेल्थ सोल्यूशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट हो सकती है और आपको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।